हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 ऑफ यूनिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन नंबर 26 विच इज़ द टाइप नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर में देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो हम आज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, these are the most important exercise as per बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है ना, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ है। तो देखो जैसे 26 क्वेश्चन क्या आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। आपने क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है और गिवन क्या है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। जो पॉइंट आगे मेंशन है क्वेश्चन में, ये फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और देखो पॉइंट आपको क्या गिवन है, पाई बाई 2। और हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो उस फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों आपस में क्या होती है, सेम एंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अब हमें गिवन है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट लिमिट लेंगे। तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। पाई बाई 2 नेगेटिव का मतलब कि पाई बाई 2 से लेस, और पाई बाई 2 से लेस का मतलब कौन सा वाला, ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि लेस देन पाई बाई 2 है ना। तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट के कॉस एक्स बाय पाई माइनस 2x। अब देखो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0। और डिनोमिनेटर के 0 बनने से ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो हमने क्या करना, हमने इसको इन्फिनिटी से बचाना है। तो इन्फिनिटी से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x है ना, आपने लिमिट लिया x अप्रोचेज टू पाई बाई 2, इसको क्या करेंगे, अगर लिमिट पॉजिटिव ले रहे, मतलब कि लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 2 प्लस, तो हम क्या करेंगे, प्लस h करेंगे, बल्कि उसके क्या करेंगे, राइट नेबरहुड में जाएंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन क्या कर रहा है, इन्फिनिटी बना रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके राइट नेबरहुड में उसकी बिहेवियर को चेक करते हैं, और उसके लेफ्ट नेबरहुड में क्या करते हैं, बिहेवियर को चेक करते हैं। तो अगर राइट में जाना होगा तो हम करेंगे प्लस h, और अगर हमने लेफ्ट में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस h। अब इस केस में इन्होंने क्या की, वो राइट में, मतलब कि इन्होंने क्या लिया, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई 2 प्लस। तो राइट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट को क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 प्लस h। x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई बाई 2 को। जैसे x अप्रोच करेगा पाई बाई 2 को, तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ठीक है ना, एज x अप्रोचेज टू पाई बाई 2, तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो क्या बनेगी, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 के कॉस, तो x की जगह पुट करना है पाई बाई 2 प्लस h, और डिनोमिनेटर में भी क्या करना है, जहाँ जहाँ x होगा उसको क्या पुट करना है, पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है। तो अब आप क्या करो, अब आपने डिनोमिनेटर जो है उसको ओपन करो। तो देखो पाई की जगह पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, 2 कैंसिल, बन गया पाई, और 2 इंटू एच क्या बनेगा, 2h। देखो प्लस का पाई माइनस का पाई कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपके पास, इट इज़ 2h। और न्यूमिनेटर में क्या बच गया, के कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस मीन्स की सेकंड क्वाड्रेंट में के क्या, कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो बनेगा माइनस साइन h। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास है ना, माइनस साइन h बाई 2h। तो देखो एक तो k को, न्यूमिनेटर वाला k लिमिट से बाहर ले जाओ, और डिनोमिनेटर वाला 2 को बाहर ले जाओ, तो बन जाएगा k बाई 2 लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन h बाई h। और आपने 11th में फार्मूला किया है
कि साइन x बाय एक्स अगर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो k/2 मल्टीप्लाई 1 क्या बनेगा k/2। इसी तरह से जैसे हमने लेफ्ट लिमिट निकाली हम क्या करेंगे राइट लिमिट निकालेंगे, सॉरी राइट लिमिट निकाली ना, वैसे हम लेफ्ट निकालेंगे। तो लेफ्ट में क्या होता है जहाँ जहाँ π/2 प्लस एच होगा वहाँ वहाँ π/2 माइनस एच बन जाएगा। और अगर माइनस एच होगा तो न्यूमरेटर में बनेगा k cos π/2 माइनस एच, मीन्स की cos 90 माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे तो बनेगा साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में अगर π/2 माइनस एच होगा तो 2 इंटू π/2 पाई बन गया, और माइनस इंटू प्लस, सॉरी माइनस इंटू माइनस 2 इंटू एच क्या बनेगा प्लस का 2h। तो देखो पाई प्लस का पाई माइनस का डिनोमिनेटर में कैंसिल, तो रहेगा 2h, और न्यूमरेटर में क्या बनेगा k साइन h। फिर वही साहब कि न्यूमरेटर से k बाहर ले गए, डिनोमिनेटर से 2 बाहर ले गए, तो क्या बनेगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन h बाई h, और वो किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। तो आपकी लेफ्ट लिमिट भी क्या बनेगी k/2। अब राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट बराबर है, फिर हम क्या करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब कि f ऑफ π/2 निकालेंगे। और हमें ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि f ऑफ π/2 किसके बराबर है 3 के बराबर। तो हमें अब ये भी गिवन है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इट मीन्स कि लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, मीन्स कि k/2 किसके बराबर होगा 3 के बराबर। तो k आपका क्या बन गया इट इज़ इक्वल टू 6। और बच्चा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, k वाला जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, सेम कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, क्योंकि इंडिकेटेड पॉइंट आपको क्या गिवन है 2 गिवन है, और फंक्शन क्या है kx² अगर x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होगी, और 3 अगर x की वैल्यू क्या होगी 2 से ग्रेटर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किस पे चेक करना है 2 पे। तो पहले 2 के लेफ्ट में जाएंगे, फिर 2 के राइट में जाएंगे, और दोनों को आपस में क्या करेंगे इक्वल करने के बाद वहाँ से क्या मिल जाएगी वैल्यू ऑफ k। तो पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट में अप्रोच करेंगे, तो क्या बनेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, विच इज लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव मीन्स लेस देन 2, और लेस देन 2 के लिए आपको क्या गिवन है फंक्शन गिवन है kx²। अब आप क्या करो लिमिट पुट करो, तो k इंटू 2 का स्केयर क्या बनेगा 4k, तो लेफ्ट लिमिट आपकी क्या बनेगी 4k। अब राइट लिमिट पे चले जाओ, तो राइट लिमिट क्या बनेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस f ऑफ x, विच इज़ लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस f ऑफ x किसके बराबर है 3 के बराबर, ठीक है। तो ठीक है 3 के बराबर, तो आपकी राइट लिमिट क्या बनेगी 3, ठीक है। एक मिनट मुझे देखने दो ऊपर गिवन क्या है राइट में, हाँ ग्रेटर देन पे क्या 3 है और लेस देन पे क्या 4k²। तो अब आपको गिवन है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इट मीन्स कि लेफ्ट लिमिट किसके बराबर है राइट लिमिट, मतलब कि 4k किसके बराबर है 3 के बराबर। तो अगर 4k 3 के बराबर होगा तो k क्या बनेगा 3/4, और मेरा आंसर क्या हो गया सॉल्व हो गया। उन्होंने यही पूछा था कि आप क्या करो इसमें k की वैल्यू को फाइंड करो। अब फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने आज का फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने f ऑफ फंक्शन की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो भी ली थी। अब इसमें क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी लेने की, क्योंकि उस केस में लेफ़्ट लिमिट भी k/2 थी, राइट लिमिट भी k/2 थी। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो वो तो आंसर ही कुछ नहीं आना था, इट कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसलिए मुझे मजबूर होकर वैल्यू ऑफ फंक्शन भी लेनी पड़ी विच इज़ 3। लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट लिमिट क्या आ रही है 4k, राइट लिमिट क्या आ रहा है 3, तो
तो वहाँ से हम डायरेक्ट भी क्या निकाल सकते हैं, के की वैल्यू। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। देखो बिल्कुल सेम है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू पाई। तो देखो फंक्शन क्या गिवन है कि अगर पाई या पाई से छोटा होगा तो आपने लेना के एक्स प्लस वन, और अगर पाई से बड़ा होगा तो आपने क्या लेना कॉस एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो बनेगा पाई नेगेटिव। पाई नेगेटिव मीन्स कि पाई से लेस, और पाई से लेस का मतलब के एक्स प्लस वन। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू पाई पुट करो तो क्या बनेगा, के पाई प्लस वन। याद रखना लेफ्ट लिमिट क्या बन रही है, के पाई प्लस वन। और जब राइट से अप्रोच करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स। और पाई प्लस का मतलब ग्रेटर देन पाई, और ग्रेटर देन पाई के लिए क्या गिवन है, कॉस एक्स। मीन्स की लिमिट x अप्रोचेज टू पाई प्लस किसके बराबर है, कॉस एक्स के बराबर। और आप लिमिट पुट करोगे तो क्या बनेगा, कॉस पाई के बराबर हो। और आप जानते हो कि कॉस पाई का मतलब कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो आपकी लेफ्ट लिमिट क्या बनी, लेफ्ट लिमिट बना के पाई प्लस वन, और राइट लिमिट आपकी क्या बनी, -1। अब हमें गिवन है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसकी लेफ्ट लिमिट किसके बराबर होगी, राइट लिमिट के बराबर। मतलब कि के पाई प्लस वन किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो के पाई किसके बराबर बनेगा, -1, और प्लस का वन लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड गया तो क्या बन गया, फिर से -1। तो के पाई इक्वल टू -1 क्या बनेगा, -2। तो के की वैल्यू क्या बनेगी, -2/पाई। ठीक है, अब देखते हैं इनका आंसर क्या आ रहा है। और आप देख सकते हो इन्होंने भी लास्ट में के की वैल्यू क्या बोली है, -2/पाई। ठीक है, देखो मैं आपको जो भी यहाँ पे, अब यहाँ पे जो मेथड मेंशन होते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि अगर मैं ये वाले मेथड आपको समझाऊंगा तो आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं वो वाला मेथड आपको बताता हूँ जिस मेथड से आपको बिल्कुल जल्दी और आराम से समझ आ जाए। सिर्फ कंडीशन बच्चा ये होती है कि जब आप कोई भी मैथ, स्पेशली मैथ की बात कर रहा हूँ, जब आप मैथ पढ़ने जा रहे हो या मैथ को समझने जा रहे हो तो आपके हाथ में पेंसिल और कॉपी नोटबुक हमेशा होनी चाहिए। जैसे अभी ये मैं क्वेश्चन में बोल के समझा रहा हूँ, क्योंकि जो मेथड मैंने बताया वो यहाँ पे मेंशन ही नहीं कर रहे वो। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करो, जो जो लाइन में बोल रहा हूँ वैसा वैसा वहाँ पे लिखते जाओ। पॉज करके भी इसको आप बार बार प्ले करके भी सुन सकते हो। तो उस मेथड को देखो कि वो वाला मेथड ठीक है जो मैंने ओरली आपको बताया कि जो यहाँ पे रिटर्न में लिखा है कि वो अच्छा है, और जो मेथड आपको अच्छा लगे उसी को अडाप्ट करो। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी मेथड यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, मैं वो समझाऊंगा, इसका मतलब कि वो वाला मेथड इस मेथड से आसान है और जल्दी समझ आ जाता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो अब देखो इसके आगे ये कौन सा क्वेश्चन था, 28 क्वेश्चन था। इसके आगे एक दो क्वेश्चन है सेम, किस पे डिपेंड है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपने क्या करना है, अब एक आधा क्वेश्चन जो भी इसका रह गया वो आपने खुद निकालना है, खुद सॉल्व करके के की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो कल हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें देखो आपके कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में टोटल कितनी एक्सरसाइज है, 8 एक्सरसाइज है, 5.1 से लेके 5.8 तक। इसमें दो मेन टॉपिक हैं क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी जो अलग टॉपिक है विच इज़ ओनली बिलोंग्स टू एक्सरसाइज 5.1 एंड रेस्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 टू 5.8 ये सारी किससे बिलोंग करती हैं, डिफरेंशियबिलिटी से। और अभी जो लेटेस्ट सिलेबस आया है सीबीएसई का, ठीक है, टर्म वाइज, तो उसमें जो आपकी एक्सरसाइज 5.8 है इसको उन्होंने क्या किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, जो आपका यूनिट नंबर 4 मैंने अभी फिनिश किया, अभी जो आपको करवाया,
इसमें सीबीएसई में एक्सरसाइज 4.2 विच इज़ डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वो भी इन्होंने क्या किया, डिलीट कर दिया। उसके पहले जो मैंने यूनिट नंबर 3 करवाया था, यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 विच इज़ टू फाइंड द इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, वो भी क्या किया है, सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट कर दी एक्सरसाइज। ठीक है, ये जो मैं डिलीट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर सीबीएसई सिलेबस, नॉट फॉर स्टेट बोर्ड। ठीक है, स्टेट बोर्ड का कोई भी सिलेबस कट नहीं हुआ है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो जो मैं ये डिलीट बोल रहा हूँ कि ये वाली एक्सरसाइज डिलीट हो गया है, दिस इज़ ओनली फॉर सीबीएसई मैथमेटिक्स सिलेबस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।